कोई पेड़ जला करके राख से नहीं करता है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना हमारा व्यापार समझ लीजिए। बहुत सारे नेता पैदा हुए लूटने खाने वाले। इनका MBBS डॉक्टर जो बैठा हुआ है वो गांव में नहीं जाता है कि तुम 3 साल तक कोई नौकरी नहीं करो। कि अगर आँख से आंसू बहा के दिखा दिया जाए तो वो आंसू जो है सूखे हुए हैं एकदम से। लेकिन 2002 में जा करके ये समाप्त कर दी गई बिना हमें सूचना दिए, बिना बताए। चले जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहो बता दें इंजेक्शन नहीं। उठा करके दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए। किस तरह से बच्चों का गुजर बसर हो रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। दिल्ली तक जाती थी, मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। सरकार ऐसे नहीं मानेगी, भारत सरकार। चलो कोर्ट चलते हैं। हमसे बांध भरवा लिया गया और कारण हटा दिया गया। ऐसा कुछ होता है कहीं इतिहास में, या कानून ऐसा कहता है हिंदुस्तान का कि अकारण किसी को हटा दिया जाए? पॉलिटिकल गेनिंग के लिए वो सब सवाल था, क्योंकि अब राजनीतिक हम समझते हैं। जो कभी मरीजों के रक्षक हुआ करते थे, आज वो अपनी ही रक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, आप हमारे पीछे कुछ लोगों को देख सकते हैं। लगभग 50 की ये संख्या है। और आपको बता दें कि भारत सरकार की एक योजना आई थी जिसका नाम था ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक। और उस योजना में 1977 में ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें इन सभी लोगों को नौकरी पर रखा गया था। और आपको बता दें कि इनका काम क्या होता था कि ये प्राइमरी एक उपचार करते थे। यानी कि अगर मरीज आ जाता था, अगर प्राइमरी उसके उपचार की ज़रूरत हो तो उस उपचार को यही लोग करते थे। और उसके बाद सन 2002 में इस योजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद आज 2025 है और ये भी नहीं सोचा गया कि जिन लोगों को नौकरी पर रखा गया था आखिर उनका भविष्य क्या होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सपा के भी एक बड़े नेता हमारे साथ हैं जो लगातार इनकी आवाज़ को उठाते रहे हैं और आज भी ये उसी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। सर, हमने देखा कि एक भारी संख्या है यहाँ पर और जिस तरीके से हमारे पास जानकारियाँ हैं, कुल 79,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो इसकी वजह से परेशान हैं। 1977 से मात्र 2002 तक नौकरी, उसके बाद वो सफ़र ख़त्म। कितना दर्दनाक है। बहुत दर्दनाक था। और ये दर्दनाक इनके लिए ही नहीं है, ग्राम में रहने वाले हर नागरिक के लिए था, क्योंकि उनको घर बैठे सुविधा मिलती थी, निःशुल्क मिलती थी और आत्मीयता थी। ये उसी गांव के होते थे और उनका उपचार करते थे। इससे सस्ता उपचार कहीं हो नहीं सकता दुनिया में कि आपके घर में भी बिच्छू काट खाए तो आप अस्पताल चले जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहो बता दें इंजेक्शन नहीं। ये तत्काल उसका रिलीफ करते थे, पट्टी बांधते थे और जो भी दवाई इनके पास सरकार से मिलती थी वो देते थे। इससे ज़्यादा तो मैं समझता नहीं कोई योजना आज की तारीख में तो हो ही नहीं सकती है। इन्हें रक्षक नाम दिया गया था और आज ये अपनी ही रक्षा करने को मजबूर हैं। आप जैसे नेता हैं जो इनके साथ खड़े हैं, सर वो संघर्ष बताइए जो 2002 से और आज 2025 तक जो आप कोर्ट गए और जो संघर्ष हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए 2002 में योजना समाप्त हुई। एट दैट वेरी टाइम इनसे मैं चूँकि राजनारायण जी का बहुत अनुयायी रहा और उनके साथ लंबे समय तक रहा हूँ। ये योजना उन्हीं ने बनाई थी और वही स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के। उनके जाते ही योजना ख़त्म की गई। 2002 के बीच से और 2015 तक इनको विभिन्न तमाम तरीके के पॉलिटिकल यहाँ रहते ही, दारुल मिल जाए चले जाएँ तो आप तो जानते ही हो, 50 की तादाद में इसी तरीके से लोग मिलते रहे, चंदा लेते रहे, काम करते रहे। अब उसके बाद 2015 में मैं समाजवादी मजदूर सभा का अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का। वहाँ पीछे यूथ वाले ऑफिस में मैं बैठता था। वहीं इन लोगों से हमारा संपर्क हुआ। GPO में बहुत बड़ी जनसभा की इन लोगों ने। वहाँ मैंने घोषणा की किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं और योजना को हम वापस लाएंगे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे आदरणीय अखिलेश जी। मैंने इनको भी ज्ञापन दिया। उसके बीच में जो इनके उस समय नेता थे, उन नेताओं के पास ही सब कुछ था। मेरा काम तो इनकी मदद करना है। इनसे ना तो मैंने कोई चंदा कभी लिया, न कभी इनसे कोई ठगा, न किसी तरीके की ठग विद्या की बात की। जब ये फिर से आए तो हमने इनको बताया कि ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी भारत सरकार, चलो कोर्ट चलते हैं। ज्ञापन देते रहे। जब भाई सर और कोर्ट भी पूछती कि नीचे क्या किया, तो हम कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में मैंने 2 ही बातें रखी। एक तो इनका जो मानदेय है वो इतना न्यूनतम है कि आज की तारीख में उसका गुजारा एक दिन का नहीं हो सकता है। 50 रुपये कोई मतलब नहीं, बिलो पॉवर्टी लेन से भी बहुत नीचे है। तो इनको कम से कम जो भारत सरकार का कानून है न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इन लोगों ने भी एक्सेप्टेंस दी तो कोर्ट। और दूसरी बात थी कि ये योजना बहाल की जानी चाहिए।
योजना की तारीफ करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये चूँकि मामला संदर्भित है दिल्ली से, भारत सरकार के संघ से, भारत संघ, तो ये वहाँ आप जाइए। जहाँ तक न्यूनतम वेतन की बात है तो न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए, मेरी संस्तुति है। तो इस कोर्ट को जब हमने दाखिल किया भारत सरकार के पास कि ये आदेश है कोर्ट का, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो भारत सरकार के लिए तो कोई आदेश हो नहीं सकता है। उनका ठीक है, वो भी आदेश लाते हैं। फिर हम लोगों ने तय किया भाई ये है। उसके बाद हम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में यही दोनों बातें, वहाँ भी हमने रिलीफ मांगी। तो उस रिलीफ में उन्होंने उस समय कहा कि योजना को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए और जो लोग इसमें हैं उनको सेवा में रखना चाहिए, जो लोग ट्रेंड हैं उनको रखना चाहिए। 2-3 साल तक ये मामला चलता रहा कि हम अभी फंक्शन करेंगे, उसमें पॉलिटिकल गेनिंग के लिए वो सब सवाल था। चूँकि अब राजनीतिक हम समझते हैं कि ये भीड़ को वो कैश करना चाहते थे कि हमने किया, हमने इसमें भी कोई इतराज़ नहीं था। ठीक, इनका भला होना चाहिए, सरकारें ही करती हैं, उसमें कोई राजनीतिक दल तो करता नहीं। हमने बात को स्वीकार किया। अब स्वीकार करते करते आखिरी में उन्होंने कहा कि इसमें जितने लोग हैं उसमें कुल 89 आदमी जांच हुई थी इनकी। अभी आपके सामने उन्होंने बताया कि जांच हुई, पूरे सीएमओ के आदेश थे सारे लोगों को कि कितने जन स्वास्थ्य रक्षक आपके यहाँ हैं। उसकी जाँच के बाद ये तय हुआ। अब उन्होंने कहा कुल 89 आदमी, तो 89 आदमी जहाँ 89,000 का मामला हो वहाँ 89 आदमी कुल 1,80,000 से ऊपर पूरे भारत में है और 89 आदमी भारत सरकार से बात हो रही है, तो कुल तो 89,000 के आसपास यूपी में ही हैं। तो बात स्वीकार नहीं की। हम लोगों ने उसी रिट को फिर रिपीट किया हमारे वकील ने कि यह साहब संख्या निर्धारण का तो आपने कोई निर्देश है नहीं इसमें। तो संख्या निर्धारण का निर्देश पर काफ़ी बहस, उनकी भी जवाब सवाल होते रहे। अंत में पिछले ट्यूसडे को ये तय हुआ कि ये आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। नोटिफिकेशन हो, उसमें जितने लोग हों उसमें स्क्रूटनी कर ली जाए। स्क्रूटनी के बाद और फिर न्यूनतम वेतन तो गवर्नमेंट का आदेश है, उससे नीचे होगा नहीं। अब उसी के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। इनके साथ अन्याय हुआ है और हम डॉक्टर लोहिया के चेले हैं। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना हमारा व्यापार समझ लीजिए आप। तो संघर्ष काफ़ी है। चाचा, आज तो हम 2025 में खड़े हैं, लेकिन जब 1977 में जब आपकी नौकरी लगी होगी तो काफ़ी एक खुशी का माहौल होगा कि हाँ नौकरी लगी और जवानी में नौकरी लगी। 2000 में वो नौकरी चली जाती है, उसके बाद क्या हाल होता है? अब साहब जब 1977 में हमारे दिवंगत नेता माननीय राम नारायण जी इस योजना को लाए तो उस समय बहुत बड़ी बात समझी गई। ग्राम स्तर से हम लोग चुने गए, क्योंकि जिला स्तर से आदेश किया गया हर ग्राम प्रधान को कि आप चयनित करके भेजिए। तो हम लोग चुने गए और गए, ट्रेनिंग दी गई, हमको सिखाया गया पट्टी बांधना, मरहम लगाना, इंजेक्शन लगाना, स्लाइड बनाना है, सारी चीज़ें। लेकिन 2002 में जा कर के ये समाप्त कर दी गई, बिना हमें सूचना दिए, बिना बताए, कोई कुछ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पूरे भारत में। अब हम लोग क्या करते, अब हम लोग भटक रहे थे तो इसमें बहुत सारे नेता पैदा हुए, लूटने खाने वाले बहुत से लोग मिले। इत्तेफाक से ऐसा कुछ परमात्मा का करना था कि राम गोपालपुरी जी मिल गए, पटेल जी मिल गए, इनको जोड़ा गया, जोड़ करके बनाया गया। इसमें जिला अध्यक्ष बनाए गए, मैंने चुना, मैंने बनाया, आपको जोड़ा, इनको जोड़ा, जिला अध्यक्षों को जोड़ करके एक ताकत पहुंचाई कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, हम आपके पीछे हैं, हम संघर्ष आपके साथ करेंगे, आप जहां बुलाओगे हम चलेंगे, जो सेवा होगी आने जाने की हम उसकी भी सेवा करेंगे। कोई पेड़ जला करके राख से नहीं करता है, हाथ अगर बचाता है आग से तो इसलिए बचाता है कि उसके पास अक्ल है। तो अक्ल की ही बुनियाद पर सरकार ने हमको उठाया कि हटाओ यार बेकार चीज़ है। लेकिन अगर हमारी रिपोर्ट भारत सरकार तक जाती थी तो भारत सरकार, दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार को ये पता चलता था कि हाँ ये कार बहुत ऊंचा है, इनकी बनाई हुई रिपोर्ट दिल्ली तक जाती थी। मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। अब इसके बाद जब आप मिले तो आपके ज़रिए से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फैसला आया। महानिदेशक जो थी नीना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्रालय अनुभाग 9, उन्होंने एक आदेश जारी किया 75 जिले को कि जन स्वास्थ्य रक्षक के बहाली के संबंध में, जरा पॉइंट समझिएगा, जन स्वास्थ्य रक्षक के बहाली के संबंध में पूर्व में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, कितनी आयु सीमा तक कार्य कर सकते हैं, ये रिपोर्ट मांगी गई सीएमओ साहब से। तो सारे जिले से रिपोर्ट भेजी गई, लाई दिया गया, यहाँ तक आपको पहुँचाया गया। फिर आपने कागजात इकट्ठा किए, रजिस्ट्रेशन आपने करवाया। जब देखा कि यहाँ से कुछ नहीं होना है तब आप दिल्ली की तरफ बढ़े।
गए भारत सरकार में बातचीत किया कि भाई ये आपकी योजना लागू की हुई थी भारत सरकार की, आप भी भारत सरकार आप इसको लागू कर दीजिए। तो जब देखिए उसमें कोई डामाडोल मामला तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हम लोग भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके अब जो वहाँ पर हमारी कोर्ट ने जो फैसला किया, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। अब भारत सरकार मान जाए, इस योजना को बहाल कर दे, हमको किसी लायक बना दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी ही रिपोर्ट पर असल मानी जाती थी कि ग्राम सभा में क्या है, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे हैं, कितने चूल्हे जलते हैं, कितने परिवार हैं, हमको पूरा भर करके रजिस्टर बना करके भारत सरकार को देना पड़ा था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। तो जिले पर जाता, जिले से प्रदेश से भारत सरकार को जाता था। हमारी लड़ाई में आप हमारा भी पत्रकार हैं, हमारा सहयोग करें, इस काम को आप भी जिंदा करने की कोशिश करें, हमें उठाने की कोशिश आप करें। हम आपसे अपील है, आप हमारे पत्रकार महोदय हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए आज हम आपके साथ खड़े हैं। सर, 2002 के बाद जो स्थिति पैदा हुई वो कितनी ज़्यादा दर्दनाक थी और कितनी भयानक थी? सर, दर्दनाक स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर आँख से आंसू बहा के दिखा दिया जाए तो वो आंसू जो है सूखे हुए हैं, एकदम से बहते हुए आंसुओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल सूख गए हैं। और इस दर्द को इतना गंभीरता से दिखाने की कोशिश की जाए तो हमारे महामहिम माननीय राम गोपालपुरी जी, इन्होंने जो किया है वो शायद इस समाज में कोई नहीं कर सकता। नेता हों ऐसे हों, और हमारे प्राथमिक उपचार का जो कार्य था वो सराहनीय था, सरकार ने भी सराहा, सब कुछ किया, लेकिन जो है मौका मिलते ही उठा करके दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए। और हम लोगों की यही मांग है कि हमको बहाल किया जाए, और बहाल करके जो है हमें अपना काम दे दिया जाए। हम जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, और अपने सारे बच्चों का पालन पोषण भी करें। सर, 1977 के बाद जिसकी लगी थी नौकरी, आज उनकी उम्र शायद उस तरीके की नहीं होगी कि वो वापस से काम कर सकें। तो पूरी जो जवानी थी, जहाँ पर कुछ काम करना था और जहाँ पर काम करने का मौका मिला भी था, वो पूरा जो समय निकल गया, अब उसकी बात क्या की जाए? सर, पत्रकार महोदय, आप स्वयं समझ सकते हैं कि 1977 से और 2002 तक हम लोगों ने कार्य किया। हमसे आपने बांड भरवा लिया 3 साल तक कि हम कोई सर्विस नहीं करेंगे। उस समय हम लोग इसी लायक थे कि हमें कोई नौकरी मिले, वो मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने भविष्य देखा कि स्वास्थ्य विभाग की नौकरी है, इसमें हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जी हाँ, योजना लंबी चलेगी। हम फर्स्ट एड गाँव में किया करते थे। प्राथमिक उपचार करने के बाद जो मरीज़ हमसे नहीं देखा जाता, तो हमारा काम था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हम रिफ़र करते थे। इस तरह से हम स्वास्थ्य विभाग से टच थे। हमारा पोलियो पिलाना प्लस डीपीटी, चेचक वगैरह तमाम वैक्सीनेशन होता था, वो सब हम लोग करते थे। जो भी प्राथमिक उपचार रात में, दिन में, किसी भी टाइम हो, नदी उतर के जाना पड़ता था। और आज हम लोग कौड़ियों के मोल हैं, कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं। किस तरह से बच्चों का गुजर बसर हो रहा है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। यही एक यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर, जो 2002 के बाद की एक ज़िंदगी थी जो दयनीय हो गई थी, और कहीं ना कहीं आज तक आप लोग 2025 तक भी आप लोग इस तरीके से दौड़ भाग रहे हैं। उम्र भी बहुत लोगों की हो चुकी है, हो सकता है बहुत लोग उसमें से बच्चे भी ना हों आज के समय पर। थोड़ा वो हाल बताइए सर। जन्म मरण की लिस्ट बनानी, बीमारियों की लिस्ट बनानी, कुओं में, नल में दवाइयाँ डालना, ये सारे काम हमारे से लिए जाते थे और मात्र 50 रुपए में हम लोग करते थे। और सरकार की योजना की जो दवाइयाँ मिलती थी, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, वो फ्री में बांट के उसकी लिस्ट बना के देते थे। और उसके बाद हमें बेघर कर दिया गया, और हमारे से ये बॉन्ड करवा लिया गया था कि तुम 3 साल तक कोई नौकरी नहीं करोगे। जब हमारी नौकरी की उम्र निकल गई, हम काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, इंटरमीडिएट हैं, उस समय के ग्रेजुएट भी हैं, और कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, तो उसके बाद में हमें हटा दिया गया। हमसे बांड भरवा लिया गया और कारण हटा दिया गया। ऐसा कुछ होता है कहीं इतिहास में, या कानून ऐसा कहता है हिंदुस्तान का कि कारण किसी को हटा दिया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता।
ये सरकारी योजना। और 1977 की जनगणना के अनुसार 1000 की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक महोदय रखा गया था। आज भारतवर्ष की जनसंख्या क्या है, उसके अनुसार से जन स्वास्थ्य रक्षकों में नए लोगों को भी एडमिट किया जाए, ताकि ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक उपचार ढंग से हो सके। इनका MBBS डॉक्टर जो बैठा हुआ है वो गांव में नहीं जाता है। आज भी गांव की दशा बहुत ख़राब है, दयनीय है। तो आपने इन लोगों को सुना। अब ये सवाल मैं आपके साथ ही छोड़कर जाता हूँ कि जब सोचिए कि अगर कोई नौकरी लगी हो और वो नौकरी मात्र 8-10 साल 15 साल ही चले और उसके बाद उन्हें पता ना हो कि उनकी लड़ाई कितनी लंबी होने वाली है उसी नौकरी को, अपनी नौकरी को पाने के लिए, तो वो हाल और वो मंजर कैसा रहा होगा। खैर, समय काटते काटते आज ये लोग 2025 में खड़े हैं, लेकिन आज भी इनकी स्थिति 2002 जैसी ही है। कुल मिलाकर के लगभग 23 साल का एक लंबा समय हो गया है, लेकिन इन लोगों के जो आंसू हैं वो आंसू भी अब पूरी तरीके से सूख चुके हैं, क्योंकि इनके पास करने को कुछ नहीं है, पाने को कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने काफी कुछ खो दिया है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।